और वृंदावन का ही एक भजन बाबा भोलेनाथ के चरणों में रख रही हूँ। तो आई गई बड़ी प्यारी सी रचना है। अगर भजन मेरा अगर अच्छा लगे, आपको थोड़ा सा भी आनंद आए कि वाकई में ये बात अच्छी कह रही हूँ, सुंदर कह रही हूँ, तो थोड़ी थोड़ी ताली बाबा भोलेनाथ के लिए, बांके बिहारी के लिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए सांवरिया सरकार की। और आई बड़ी सुंदर रचना। कहते हैं कि जब बाबा भोलेनाथ ने विष का प्याला पिया, कहते हैं बाबा भोलेनाथ के कई सारे नाम हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। जब बाबा भोलेनाथ ने विष का प्याला पिया तो नीलकंठ के नाम से जाने गए। किसके नाम से जाने गए? नीलकंठ। और जब बाबा भोलेनाथ ने गोपी का रूप बनाया तो बाबा गोपेश्वर के नाम से जाने गए। और क्यों जाने गए, कैसे जाने गए, इस भजन के अंदर सुनिएगा। बड़ी प्यारी रचना है, बड़ी सुंदर पावन रचना है। आएगा, देखिए भाई साहब बातें ना करें। कहते हैं कि ध्यान से सुनोगे तो दिल हिल जाएगा, अगर आपस में बातें करोगे तो रहता हिल जाएगा। बहुत सच्चे दरबार की आएगा बड़ी प्यावर रचना भोलेनाथ के चरणों में। एक दिन गौरा मैया पार्वती सज कर जाने लगी। कहाँ जाने लगी? कहाँ जाने लगी? एक दिन गौरा माँ पार्वती सज कर जाने लगी। बीच में ही बाबा भोलेनाथ ने हाथ गौरा मैया का पकड़ लिया। कहने लगी, आज गौरा इतना सुंदर सज कर कहाँ चल रही हो? गौरा मैया कहने लगी, भोलेनाथ मैं जा रही हूँ वृंदावन। कहाँ जा रही हूँ? वृंदावन के महारास में, जहाँ कन्हैया सारी गोपियों के साथ रास रचाते हैं। मैं भी महारास में जा रही हूँ। और कहने लगे भोलेनाथ कि गौरा हर बारी कहकर चली जाती हो कि महारास में जा रही हूँ, लेकिन आज मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। गौरा मैया कहने लगी, भोलेनाथ नहीं, मैं आपको नहीं ले जा सकती। जैसे कि वहाँ की शर्त है, आए तो केवल नारी आए, कन्हैया के अलावा कोई पुरुष ना आए। अगर गलती से भी कोई पुरुष महाराज के अंदर चला जाता है तो वो अपनी आंखों से अंधा हो जाता है। अब भोलेनाथ तो भोले हैं और जिद पकड़ ली गौरा मैया से जाने की। गौरा मैया से कहने लगे, गौरा ऐसा एक काम करो, तुम मुझे नारी की तरह ऐसा सजा दो, ऐसा सजा दो, या तो शक हो ही ना, अगर हो जाए तो कहते ना ये मेरी सहेली है, लेकिन मुझे ले चलो। और किस प्रकार से भोलेनाथ गौरा मैया से कह रहे हैं अपने दिल की बातें, और गौरा मैया उनका श्रृंगार करती हैं और भोलेनाथ गोपी का रूप धारण करते हैं। आइए इस भजन में सुनिएगा। हो एक लहरीदार चुनर, एक लहरीदार चुनर और माथे पे डाल दे। एक लहरीदार चुनर और माथे पे डाल दे। ऐ गौरा और भोला से बन गए भोली घूंघट निकाल के। भोला से बन गए भोली घूंघट। बोले गौरा मैया की, बोले बाबा भोलेनाथ की। और दरबार में चलेंगे बाबा भोलेनाथ के भजन में कहना है क्या? भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। एक लहरीदार चुनर माथे पे डाल दे। एक लहरीदार चुनर माथे पे डाल दे। भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। जैसे ही बाबा भोलेनाथ ने कहा कि एक गौरा एक लहरीदार चुनर माथे पे डाल दे, तो गौरा मैया कहने लगी, भोलेनाथ केवल एक पुरुष केवल साड़ी पहनने से नारी नहीं बन जाता,
और लेकिन कहते हैं बाबा भोलेनाथ को तो बेश ही लगता है, अद्भुत रूप निराला। सर पर चंदा, गंगा मैया, गले में शर्मों की माला, उनको देखकर तो सभी जान जाएंगे बाबा भोलेनाथ हैं। तो गौरा मैया कहने लगी बाबा भोलेनाथ से, हो सब तो छुपेंगे, कहाँ छुपेंगे, ये बिच्छू ये भाला, ये बिच्छू ये भाला। हो सब तो छुपेंगे, कहाँ छुपेंगे, ये बिच्छू ये भाला, ये बिच्छू ये भाला। और हो एक बगल में डमरू सोहे, गले में मुंडों की माला, एक बगल में डमरू सोहे, बगल में मृग छाला, और चंदा का उजियारा। और हो पकड़े ना जाओ कहीं मर्दानी चाल से। भोलेनाथ से गौरा मैया से कहने लगे, गौरा इन सब की टेंशन तुम छोड़ दो, इन सब की चिंता मुझे दे दो, इन सब को रखूंगा मैं झोले में डाल के, इन सब को रखूंगा मैं झोले में डाल के। अगर भजन में आनंद आ रहा है तो एक बार तालियों के साथ, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के, भोला बन जा भोली घूंघट निकाल के, भोला बन जा भोली घूंघट निकाल के। अब सुनिएगा, जैसे ही गौरा मैया ने भोलेनाथ को सजाया तो गौरा मैया भोलेनाथ से कहने लगी कि भोलेनाथ जितना सुंदर आज लग रहे हो उतना कभी नहीं लगे। मेरे दिल में जो बात आई गौरा मैया की, वो भोलेनाथ से बोलने लगी, कभी आर कभी पार लगाती रे नजर, हो कभी आर कभी पार लगाती रे नजर, ओ भोला घायल किया रे तूने मोरा जिगर, कभी आर कभी पार लगाती रे नजर, ओ कभी आर कभी पार लगाती रे नजर, ओ भोला घायल किया रे तूने मोरा जिगर, कभी आर कभी अब सुनिएगा, भोलेनाथ वृंदावन में आ गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली एक बार राधे राधे। कहते हैं वृंदावन के हर कुंज गलिन में राधे नाम हर सभी की जुबान पर होता है, हर जगह जगह लिखा होता है राधे राधे। तो मिलकर के एक बार बोल दीजिए राधे राधे। बोले बांके बिहारी लाल की, बोले सांवरिया सरकार की। अब जैसे यही बाबा भोलेनाथ वृंदावन में आए तो देखा कि कन्हैया अपनी बांसुरी की धुन पर सभी गोपियों को नचा रहे हैं। कोई कन्हैया के साथ होली खेल रही है, कोई कन्हैया के साथ मस्त मग्न है। और किस प्रकार से जैसे ही बाबा भोलेनाथ पहुंचे, आगे आगे गौरा मैया, पीछे बाबा भोलेनाथ मटकते हुए चल रहे हैं। अब जैसे ही शक हुआ कन्हैया को तो क्या हुआ सुनिएगा। हो देखो सुरतिया भोले की, हो देखो सुरतिया भोले की, हो नंदलाल मुस्काए, हो नंदलाल मुस्काए। हो देखो सुरतिया भोले की, नंदलाल मुस्काए, हो नंदलाल मुस्काए। हो सब आए बिन घूंघट में, यूं घूंघट में गुण आई। हो सब आए बिन घूंघट में, यूं घूंघट में गुण आई। अरे घूंघट में गुण आई।
चले गए। पहले कहा था ना बाबा भोलेनाथ तो भोले हैं, चले तो गए लेकिन इतना लंबा चौड़ा घूंघट काट कर चले गए। कहते हैं जब भी गोपी कन्हैया का दर्शन करने के लिए जाती थी तो बिगाड़ घूंघट के जाती थी, और बाबा भोलेनाथ चले गए लंबा चौड़ा घूंघट काट कर। जैसे ही कन्हैया को शक हुआ, अरे पाले पड़ी है गोरी, हाथ पकड़ लिया बाबा भोलेनाथ का और कहने लगे पाले पड़ी है गोरी आज नंदलाल के, पाले पड़ी है गोरी आज नंदलाल के, भोला से बन गए भोली घूंघट निकाल के, भोला से बन गए भोली घूंघट निकाल के। भजनों की अंतिम श्रृंखला है और अंतिम बार कन्हैया भोलेनाथ से कह रहे हैं देख सुरतिया भोले की हर नंदलाल मुस्काए, नंदलाल मुस्काए। और उसी रोज से भोले बाबा गोपेश्वर कहलाए, और उसी रोज से भोले बाबा गोपेश्वर कहलाए, अरे गोपेश्वर कहलाए। कहते हैं जब भोलेनाथ गोपी का रूप बनाकर तो चले गए, लेकिन कन्हैया ने जब उनका हाथ पकड़ा था तो बाबा भोलेनाथ से कहने लगे कि भोलेनाथ ऐसा बनकर क्यों आए हो, आए गए हो तो जाओगे मेरी मर्जी से। और उस दिन से कन्हैया ने उनको बड़ा ही सुंदर नाम दिया गोपेश्वर। बोलिए गोपेश्वर महादेव की, बोलिए भोलेनाथ भगवान की। और कहने लगे वृंदावन में भी चर्चे भोले तेरे नाम के, वृंदावन में भी चर्चे भोले तेरे नाम के। राइगर पर दोनों हाथ उठा के बोले भोलेनाथ भगवान की, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। और मिलकर कहते क्या भोला से बन गए भोली भोले का